Hello friends, good morning. In previous lectures, I told you about exercise 9.1, exercise 9.2 and exercise 9.3 in integration. In exercise 9.1, we discuss about the integration by first method of integration by standard formulas. In exercise 9.2, we discuss about the second method of integration by substitution. And next, exercise 9.3, we discuss integration by substitution. और 9.3 के अंदर हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था वो वेरिएबल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया था। प्रीवियस यानी कि पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर, पीछे वाले जो वीडियोस थे मेरे, उस वीडियो के अंदर मैंने 9.1, 9.2 और 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। 9.1 में फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि प्रथम विधि समाकलन की मानक सूत्रों द्वारा मैंने आपको बताया। 9.2 के अंदर मैंने जो समाकलन पढ़ाया उसमें समाकलन की दूसरी विधि चरों के प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना आपको बताया। और 9.3 जो एक्सरसाइज थी वो 9.2 के ऊपर डिपेंड करती थी। टुडे we are discuss about next method of integration by resolving into partial fractions, अर्थात आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें एक फ्रैक्शन टाइप फंक्शन मिलेगा और वो जो फ्रैक्शन टाइप फंक्शन है उस फंक्शन को हमें स्मॉल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 9.4। हम 9.4 की जो एक्सरसाइज है सबसे पहले उसके बेसिक पर जाते हैं, यानी कि उसका बेसिक देखते हैं। तो बेसिक के मतलब यही है कि जो हमें फ्रैक्शन टाइप जो फंक्शन मिलेगा, जो हमें इंटीग्रेंड मिलेगा, जिसका हमें समाकलन करना है वो मिलेगा, उसको हम छोटे फ्रैक्शंस में, यह कहूं कि पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज में आएंगे और हम आगे उनको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, वो सारी बातें हमें सबसे पहले पढ़नी है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। सबसे पहले मैं परिमेय बीजीय फलन लेता हूं। परिमेय बीजीय फलन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, इफ fx and gx both are polynomial of variable x। अपने पास एक तो फंक्शन fx है, एक फंक्शन है gx। ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल हैं और दोनों वेरिएबल x के हैं। देन फ्रैक्शन fx by gx where gx not equals to 0 और gx by fx where fx not equals to 0 is called रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन और रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। इसी को हम परिमेय
बीजीय फलन कहेंगे, या फिर इसी को परिमेय बीजीय भिन्न कहेंगे। तो इस तरीके का अपने पास क्वेश्चन आएगा, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो इंटीग्रेंड होगा अपना, जो समाकल्य होगा, जिसका हमें समाकलन करना है, वह इस टाइप का मिलेगा, यानी कि u अपॉन v फॉर्म में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। ये जो अपने रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो है, उसके हम यहां दो टाइप पढ़ते हैं, दो प्रकार पढ़ते हैं। फर्स्ट उसका है उचित परिमेय भिन्न, यानी कि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। उचित परिमेय भिन्न या प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, इफ in a rational algebraic fraction the power of numerator is less than the power of denominator is called proper rational fraction। यानी कि इसके अंदर ये जो आपकी फ्रैक्शन बनी है, इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे इस तरीके से हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से कोई फ्रैक्शन बन जाए। ये आपका fx है, ये आपका gx है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री ऑफ x 2 है और यहां मैक्सिमम कितना है 3 है। तो यहां 2 और यहां 3, ये लेस देन 2 लेस देन कितना है 3 है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये आपकी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या उचित परिमेय भिन्न है। तो ये जो आपकी रेशनल फ्रैक्शन है वो भी प्रॉपर, तो इसके डायरेक्ट हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि नेक्स्ट दूसरा जो प्रकार है इसका वो है अनुचित कहूं या इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अनुचित परिमेय भिन्न या भी कहूं इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। इसके अपोजिट का मतलब है इफ इन ए रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर is called improper rational fraction। यानी कि न्यूमेरिटी जो है, यानी कि ये जो है इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स और यहां मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, कुछ इस तरीके से लिखो। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स 2 और यहां मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स 2 इक्वल है और यहां x पावर 3 है और ये x पावर कितनी है 2 है। तो ये जो फ्रैक्शंस होंगी, ये फ्रैक्शंस होंगी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शंस जो बनाओगे
यदि ये आता है यानी कि प्रॉपर में आता है तो उसको हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि इम्प्रॉपर आता है, इस तरीके के आएंगे क्वेश्चंस, तो उनको पहले हम उचित परिमेय भिन्न या प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसको पहले इसमें बदलेंगे, और उसमें बदलने के लिए आपको ये जो न्यूमेरेटर है आपको इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको जो न्यूमेरेटर है इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड होने के बाद में जो फ्रैक्शन आएगी वो आपकी उचित परिमेय भिन्न या प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होगी, और फिर इसी फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि पहले हमें जो भी फ्रैक्शन मिलेगा उस फ्रैक्शन को आपको देखना पड़ेगा कि वो रेशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। वो रेशनल फ्रैक्शन है तो हम डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और ये इम्प्रॉपर में आता है तो पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, और प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद में उसका हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना पार्शियल फ्रैक्शन अर्थात आंशिक भिन्न। अब इस पार्शियल फ्रैक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू राइट द इंटीग्रल एज ए सम ऑफ सिंपलर रेशनल फ्रैक्शंस by a method called partial fraction decomposition, अर्थात by converse process of addition of two or more algebraic rational fractions. The decomposition of an algebraic rational fraction is known as resolution into partial फ्रैक्शन। अर्थात मैं ये कहूं आपसे कि दो या दो से अधिक, दो या फिर दो से ज्यादा अपने पास बीजीय भिन्नों का योग है, या अपने पास ये कहूं कि एक बड़ी बीजीय भिन्न है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में योग की मदद से अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? डिकम्पोज करना, उसको ही क्या कहलाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या फिर आंशिक भिन्नों में वियोजित करना। अब हम स्टार्टिंग से ये सीखेंगे कि जो बड़ी भिन्न है, ये जो बड़ा एक अपने पास फ्रैक्शन है जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में है, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रूल्स ऑफ रिसोल्विंग ए रेशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, अर्थात परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के नियम। क्वेश्चन के अंदर हमें जो इंटीग्रेंड मिलेगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया पहले ही। अब वो जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का 9.143 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगा, इसलिए हम नेक्स्ट जो मेथड है इंटीग्रेशन का जिसमें पार्शियल फ्रैक्शंस यूज में आएंगे उसके द्वारा क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए जो फ्रैक्शन जो इंटीग्रेंड जो समाकल्य हमें मिलेगा उसका हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में उसको कन्वर्ट करने के जो नियम है वो हमें नियम पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द फ्रैक्शन इज नॉट प्रॉपर देन कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अर्थात यदि अपने पास जो फ्रैक्शन दे रखा है वो फ्रैक्शन
प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो सीधा सा है, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है और वो जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है। आइडेंटिफाई करने के बाद में प्रॉपर फ्रैक्शन है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो सही है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। और इम्प्रॉपर यदि वो फ्रैक्शन है तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वो भी डिवीजन मेथड से, यानी कि डिवाइड करके। तो फ्रैक्शन जो मिलेगी नॉर्मल, मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू dx। तो ये है इंटीग्रेट, ये समाकल्य जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रोपर है या फिर इम्प्रॉपर। तो इसमें यहां देखना मैक्सिमम डिग्री ऑफ पावर ऑफ एक्स तो 2 है, यहां भी कितनी है 2। जब ये दोनों इक्वल होती है या फिर यहां बड़ा होता है तब ये इम्प्रॉपर में आता है, और यहां छोटा और यहां बड़ा होगा तो ये किस में आएगा, प्रॉपर में। यदि ऐसा क्वेश्चन है x प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से है, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितनी है 2 है, प्लस में ले लें कैसे भी ले लें, यहाँ 1 और यहाँ कितनी 2, तो ये प्रॉपर है। यदि इस तरीके से है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऊपर रहने देंगे इसको। और यदि इस तरीके से है तो हमें फिर इम्प्रॉपर लगेगा, और इम्प्रॉपर लगेगा तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो 1 और प्लस, इसमें से ये इक्वल है तो फिर एक ही बार डिवाइड होगा, एक ही बार भाग जाएगा इसमें, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा 2 और ये एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अब ये जो आपका 1 है इसका इंटीग्रेशन तो कर देंगे, और ये जो तुम्हारा है इसका, देखो इस क्वेश्चन में तो फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन इसको आगे हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया हमने, और प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया तो फिर आगे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड रूल में ये है, यदि आपके पास यही मान लीजिए ये आ जाएगा, इसमें नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर नहीं है तो आपको इसके फैक्टर करने हैं। इफ डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज नॉट इन फैक्टर फॉर्म देन फैक्टराइज इट, यानी कि फैक्टर फॉर्म में नहीं, यानी कि इसके फैक्टर नहीं है तो आपको इसके फैक्टर करने हैं। यानी कि 1 तो रह जाएगा 1 और ये 2 x प्लस 1 और ये x माइनस 1, कुछ इस तरीके से। तो ये है इसका सेकंड रूल। पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, प्रॉपर है तो ठीक है, इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके। दूसरा जो रूल है, दूसरे रूल के अंदर आपको देखना है कि वो जो फ्रैक्शन है, प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर है या फिर नहीं है। फैक्टर नहीं है तो हमें उसके फैक्टर करने हैं। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमें कांस्टेंट असम करने हैं, कांस्टेंट हमें मानने हैं। नाउ असम द कांस्टेंट टर्म्स एज इक्वल टू द पावर्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां 2 है, तो ये समझो कि अपने पास 2 ही कांस्टेंट असम करने हैं, 2 ही कांस्टेंट हमें मानने हैं। यहां पावर यदि मान लीजिए 3 हो, नीचे ये क्यूब हो, तो यहां ऊपर जो कांस्टेंट आएंगे वो 3 ही आएंगे।
यहाँ पावर 4 है, मैक्सिमम पावर की बात करो, मैक्सिमम पावर 4 है तो ऊपर कांस्टेंट 4 आएंगे। पावर 5 है तो कांस्टेंट कितने आएंगे? 5 आएंगे। अब मेन है कि वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमें किस तरीके से असम करने हैं, किस तरीके से हमें मानने हैं, वो हमें पढ़ना है। इसमें अपने पास फर्स्ट पॉइंट है, यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के गुणनखंड हो, इफ डिनोमिनेटर of the fraction contains linear factors without repetition, यानी कि जो अपने पास फ्रैक्शन मिलेगी, जो हमें इंटीग्रेंड मिलेगा, उस इंटीग्रेंड में अपने पास नीचे फैक्टर है और फैक्टर जो है वो बिना पुनरावृत्ति की है कि रिपीट नहीं होते हैं। तो इसके अंदर जो फ्रैक्शन अपना है वो px प्लस क्यू है अपॉन x प्लस a और x प्लस b है, ये वो फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर। तो ये p क्यू a b कांस्टेंट लिए मैंने, वेरिएबल x, तो ये x है, तो यहां मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर ऊपर, और यहां जब इनको मल्टीप्लाई कर देता है x इंटू एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी? 2। इट मींस ये क्या है? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर है, सही है। दूसरा पॉइंट है कि आपको ये देखना है कि नीचे फैक्टर है या फिर नहीं है, तो फैक्टर है। अब आपको ये देखना है कि ये जो फैक्टर है ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। तो ये मैं कहूंगा कि यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। इट मींस ये लीनियर है, रैखिक है। रैखिक है तो जो हमें कांस्टेंट लेने हैं, जो कांस्टेंट हमें असम करने हैं, मानने हैं, वो कितने होंगे? तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो 2 होंगे, और वो कुछ इस तरीके से हम असम करेंगे, a बाई x प्लस a और प्लस b बाई x प्लस b, इस तरीके से, यानी कि एक फैक्टर के ऊपर एक कांस्टेंट अपना आएगा। ये अलग बात है कि a और b आपको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, b यहां आ सकता है और a यहां आ सकता है। यहां पावर 1 है, इसके ऊपर कांस्टेंट 1 आ जाएगा, यहाँ पावर 1 है, इसके ऊपर कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए एक आध फैक्टर होता तो यहाँ प्लस में c और वो फैक्टर d फैक्टर e फैक्टर कितने भी होते। दूसरा पॉइंट है, जब हर में पुनरावृत्ति वाले गुणनखंड हो, यानी कि इफ डिनोमिनेटर कंसेंस लीनियर फैक्टर विद रिपीटिशन, यानी कि जब हर में पुनरावृत्ति वाले गुणनखंड, पुनरावृत्ति में भी रैखिक गुणनखंड हो। कैसे गुणनखंड हो? रैखिक और पुनरावृत्ति, यानी कि लीनियर है, ऐसे ही हैं, लेकिन वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। कुछ इस तरीके से अपना वो बनेगा px प्लस क्यू बाई x प्लस a स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस b इंटू dx। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन देखता हूं, तो फ्रैक्शन ये बनेगी px प्लस क्यू बाई x प्लस a स्क्वायर और x प्लस b, ये फ्रैक्शन हो जाएगी। अब इस फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। उसके लिए वही बात बोलूंगा, पहले आप ये देखिए कि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो इसमें वेरिएबल x है, पावर मैक्सिमम 1 है, और नीचे x और इसका स्क्वायर x स्क्वायर तो यहां बनेगा और x यहां है, तो इस x को इस x स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x क्यूब बनेगा, तो यहां छोटा और यहां बड़ा है, प्रॉपर है। फिर हमें देखना है कि आपको डिनोमिनेटर जो दे रखा है इसके फैक्टर है या फिर नहीं है। तो फैक्टर है 1 2 3, कितने फैक्टर हो गए? 3। लेकिन अब की बारी x प्लस a इंटू एक्स प्लस a, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, यहां रिपीट नहीं हो रहा और यहां रिपीट हो रहा है। अब
जो कॉन्सेंट हमें असन करने जो मानने हैं ए बी, इसमें 2 थे तो 2 मान लिए, इसमें x इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ 100 बता रहे हो, क्यूब बता रहे हो, तो कितने आएंगे 3 आएंगे, और 3 वो इस तरीके से आएंगे, सेपरेट आएंगे a यहाँ b और प्लस में यहाँ c, क्योंकि लीनियर है और लीनियर से यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो लीनियर है, लीनियर का हमने सीख लिया। तो अब यहाँ जो आएगा उसमें x प्लस a, ये वाला x प्लस a, और यहाँ जो आएगा वो x प्लस a और इसकी स्क्वायर लिखना भी, और आगे जो रिमेनिंग x प्लस कितना है b, वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि एक फैक्टर के ऊपर एक ही कॉन्स्टेंट आएगा लीनियर के अंदर। लीनियर भी यहाँ भी एक ही और लीनियर भी यहाँ भी एक ही है, लेकिन ये इस तरीके से कुछ रिपीट हुआ, ये नहीं आता तो कोई बात नहीं। बाकी ए बी सी आपको चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, ए की जगह बी, बी की जगह ए, बी की जगह सी और सी की जगह कितना बी, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड है जब हर में द्विघात गुणनखंड हो, हर के अंदर कैसे हो द्विघात, यानी कि इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो वो कुछ इस तरीके से होगा पी एक्स प्लस क्यू। आप इनको यदि चेंज करना चाहो एक्स स्क्वायर, जैसे मान लीजिए यहाँ क्यूब आया है तो आप यहाँ स्क्वायर कर सकते हो, छोटा ही ले जाएगा प्रॉपर में, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, या एक ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए और दूसरा ले लेता हूं एक्स प्लस बी, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमें पहले दो ही देखना भी कि फ्रैक्शन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी, कंप्लीट कर दिया हमने फ्रैक्शन। अब इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट करना है, इसके लिए देखिए एक्स पावर कितनी है 1, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 टू कितना 4, ऊपर 1 और नीचे कितना 4, ऊपर 3 तक हो तो भी चलेगा काम, लेकिन ऊपर 4 या 5 है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर है तो फिर देखेंगे कि इसके फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर तो है, आगे फैक्टर नहीं होंगे, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर में अब ये 2 और ये 2, तो जो ऊपर जो हमें कांस्टेंट लेने हैं वो कांस्टेंट 4 होंगे, भी जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स होती है नीचे उतने ही ऊपर हमें कांस्टेंट लेने पड़ते हैं। तो अब इनमें थोड़ा डिफरेंट है, ए एक्स प्लस बी, यानी कि इस फैक्टर में मैक्सिमम पावर ये 2 है, तो इसके ऊपर जो है वो 2 ही कांस्टेंट आएंगे, एक ए आ गया और एक बी। हाँ, एक के साथ एक्स का मल्टीप्लाई होगा, वो चाहे तुम ए के साथ कर दो चाहे तुम किसके साथ कर दो बी के साथ। तो नेक्स्ट ये जो आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहां भी सी एक्स और प्लस बी, इसके ऊपर भी कितने कांस्टेंट आएंगे 2 आएंगे, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा किसका एक्स का। बाय द वे मान लीजिए एक्स प्लस बी है तो ये एक्स प्लस बी हो जाएगा, एक्स प्लस बी होगा तो लीनियर आएगा, और लीनियर आएगा तो सी एक्स प्लस बी की बजाय कितना आएगा ओनली सी ही यहां पे आएगा। तो ये हो गया इनको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का नियम कंप्लीट। और इसके बाद इसकी प्रोसेस शुरू होती है, प्रोसेस के अंदर जो डी पार्ट अपना है, ये होगी फोर्थ पार्ट जो अपना है, उसमें हम ये जो आपके कांस्टेंट है, आप जितने भी कांस्टेंट लेते हो, डी लेते हो, कुछ लेते हो, कितने भी आते हैं, इन सभी की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, और वो वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर यहां हम पुट करेंगे, और पुट करके फिर हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और ये सब फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।